सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ के 23वें वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भी स्क्रीन पर दिए गए शब्दों के अर्थ और सेंटेंसेस तो बताऊंगा ही, साथ ही हैदराबाद के एक और टूरिस्ट प्लेस पर ले चलूंगा और उस जगह का नाम है चौमहला पैलेस। लेकिन उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं स्टेट म्यूज़ियम, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके गेट पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर पिछले वाले गेट पर, तो उर्दू में वहाँ लिखा है उस्मानिया नुमाइश गाह हैदराबाद। लेकिन इसका थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए, इस म्यूज़ियम का इतिहास जान लीजिए। ये हैदराबाद का सबसे पुराना म्यूज़ियम है और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और तब इसको हैदराबाद म्यूज़ियम कहते थे। लेकिन यहाँ नहीं था जहाँ अब है, तब ये था टाउन हॉल में। बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया गया और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसकी ये बिल्डिंग बनवाई गई थी 7वें निज़ाम के द्वारा और निज़ाम ने 31 मार्च 1931 में यहाँ उद्घाटन किया था म्यूज़ियम का। और आंध्र प्रदेश जब बना 1960 में, तब इसको आंध्र प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कहते थे। एपी स्टेट म्यूज़ियम यहाँ लिखा रहता था। 2009 में डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेट म्यूज़ियम इसका नाम कर दिया गया और 2014 में जब तेलंगाना स्टेट बना तो इसका नाम हुआ तेलंगाना स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये पब्लिक गार्डन में मौजूद एक मस्जिद का है। बहुत पुरानी मस्जिद बताई जाती है और यहाँ से निकलकर हम जाएंगे अगली जगह, यानी कि चौमहला पैलेस। तो देखिए, ये हम बाहर आ गए हैं। शब्दों की जानकारी देना शुरू करता हूँ, देखते रहिए और सीखते रहिए। आज का पहला शब्द है नाफिज। नाफिज दो शब्द हैं और दोनों अरबी से उर्दू में आए। इनको नाफिज मत कहिए या नाफिज या नाफिज मत कहिए, नाफिज हैं। और पहला वाला जो है उसमें नून अलिफ फे और ज़्वाद है और इसका मतलब होता है वो जो कंपी ला दे, जो हिला दे, उसे कहते हैं नाफिज। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इस नाफिज सर्दी से बचकर रहो। और दूसरा नाफिज जो है नून अलिफ फे और जाल, ये भी अरबी से आया, मैंने पहले बता दिया। इसका मतलब है लागू, जारी, लगा देना, इफ़ेक्टिव। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। इसके बाद खलकत, इसको खलकत मत कहिए, यह है खलकत। ख के नीचे भी नुक्ता है हिंदी में और क के नीचे भी नुक्ता है। खलकत ये भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है क्रिएशन, यानी वो सभी जिन्हें क्रिएट किया गया खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा। खलकत, इसके अलावा भीड़ भाड़ को भी खलकत कहते हैं। हुजूम, बड़ा मजमा, इन सब के लिए भी खलकत का इस्तेमाल किया जाता है और सारी दुनिया के लोग खलकत कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उन्हें देखने के लिए तो सारी खलकत चली आई। और यह है चौमहला पैलेस। और आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ अंदर लेकर चलेंगे और अंदर की चीज़ें दिखाते हुए जानकारी भी देते रहेंगे, आज भी और अगली मुलाकातों में भी, कुछ मुलाकातों में। अच्छा, उसके बाद तो आगे चलेंगे, चलता रहेगा सिलसिला। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। सफदर के बारे में जानिए। अगला शब्द है सफदर, अरबी से उर्दू में आया। सफदर का मतलब है वो जो सफ़ों में यानी पंक्तियों में दरार डाल दे, जो दुश्मन की फ़ौज की सफ़ों को यानी लाइनों को तितर बितर कर दे, जो दुश्मन की फ़ौज के अंदर घुसकर मारकाट शुरू कर दे और दुश्मन के सैनिकों को भाग जाने पर मजबूर कर दे। सफदर। वैसे हज़रत अली को सफदर कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ऐसे सफदर की बहादुरी का तो जवाब ही नहीं था। और इसके बाद एक शब्द है हादी। हादी भी दो शब्द हैं, एक बड़ी हे से शुरू होता है और दूसरा गोल हे से शुरू होता है। जो बड़ी हे से शुरू होता है वो भी अरबी से आया और दूसरा वाला हादी भी अरबी से उर्दू में आया। पहले बड़ी हे अलिफ दाल ये वाला हादी, इसका मतलब है वो व्यक्ति जो ऊँटों का पालन करने वालों का पारंपरिक गीत गाता हो। जो ऊँटों का पालन करते हैं या पहले जो करते थे ऊँटों का पालन, उन लोगों का ट्रेडिशनल सॉन्ग होता था या एक से ज़्यादा सॉन्ग्स भी होते होंगे, तो उन गीतों को गाने वाला जो है वो हादी कहलाता था। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अचानक मुझे किसी हादी की आवाज़ सुनाई दी। और दूसरा हादी गोल हे से शुरू होता है, गोल हे अलिफ दाल ये हादी, उसका मतलब है हिदायत यानी मार्गदर्शन देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हिदायत देने वाला, गाइड, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, उपदेशक। इसके अलावा मजहबी रहनुमा। हादी वो जो सही राह दिखाए, सही राय दे, सही रास्ते पर चलाए, हादी। तो आज का वीडियो भी यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक देख रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं मियाँ। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फॉलो करने में देर न किया कीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू। देखते रहिए और दिखाते रहिए दूसरों को भी। सलाम हिंदुस्तान।